हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बस जी, अब हमारी रवानगी है यहाँ से। आज हम चेकआउट कर रहे हैं इधर से, और फिर उसके बाद हम लोग का इरादा यही है कि डायरेक्ट यहाँ से हम मीक़ात जाएंगे और फिर वहाँ से हम एहराम बांधेंगे और फिर हम मक्के की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था क्योंकि रात को सोते-सोते काफ़ी टाइम हो गया था हमें, तो बस फिर यहीं होटल में नाश्ता करके हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ से नाश्ता हमने इसलिए जल्दी से करके निकले हैं क्योंकि रास्ते में गाड़ी, हमारा प्रोग्राम यही है कि डायरेक्ट हम मीक़ात पे रोकें, बीच में कोई स्टेशन ना लें। उसकी वजह ये है कि अच्छा ख़ासा टाइम जो है वो गाड़ी को रोकने में, खाने-पीने में सर्व हो जाता है। तो यहाँ से हम पहली दफ़ा समझे जम्बो के रास्ते से मीक़ात जाके मक्का जाएँगे, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने उम्रे अदा किए हैं, वो या तो जद्दा से मक्का आते थे या फिर रियाद से मक्का पहुँचा करते थे। तो वहाँ के मीक़ात का तो हमें पता था, लेकिन इस मीक़ात पर, ये मीक़ात जुफ़ा है, इधर हमारे पहली दफ़ा आना हुआ है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब हम लोग आ रहे थे कि हमने मक्का आना है, उम्रा करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मियाँ जी का एहराम वग़ैरह भी नहीं था, वो भी यहीं से हमने परचेज़ किया। और यहाँ पर एहराम वग़ैरह की जो शॉप्स वग़ैरह इन्होंने बनाई हुई, वो भी एक बस छोटी-सी शॉप बनाई हुई है। जैसे कि मक्का और मदीना के रास्ते में या रियाद से मक्के के रास्ते में काफ़ी आपको मिल जाती है मीक़ात पर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पर अब एहराम बांधेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 नफ़िल जो हैं वो अदा करेंगे और उसके बाद जो है एहराम बांध के हम लोग निकलेंगे। यहाँ के अगर वॉशरूम को आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने वही सोशल डिस्टेंस की वजह से एक-एक वॉल्स में पानी भी बंद किया और यहाँ पर रश भी बिल्कुल नहीं है। जबकि रियाद से मक्का जाने में या मदीने से मक्का जाने में जो मीक़ात होते हैं, वहाँ पर बेतहाशा रश होता है और वहाँ पर तो समझें वुज़ू करने की भी जगह आपको नहीं मिल पाती। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। यहाँ से हमारा पहला ख़्याल ये था कि शायद हम मक्के में एंट्री देंगे, लेकिन फिर जब यहाँ से गुज़रे तो पता लगा कि हमारी एंट्री पहले जद्दा में हो रही है। तो डायरेक्ट मक्का नहीं पहुँचे, यहाँ से पहले जद्दा हम लोग आए। जद्दा में फिर हमने ये अलबेक पे खाना खाया, यहीं से सैंडविच और बर्गर्स वग़ैरह ले लिए और टोस्ट वग़ैरह। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से मक्के की सिमत रवाना हुए। चलें जी, बस अल्लाह का शुक्र है कि अब हम मक्के में दाखिल हो गए हैं। मक्के में गाड़ी को पार्क करना उसको काफ़ी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पर फिर हमने ये किया था कि हमज़ा ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था और फिर उसके बाद वो गाड़ी ले जाके होटल में उसने बच्चों को ले जाके वहाँ पर चेक इन कर दिया था। क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह और एक तो रश की वजह, दोनों ही वजूहात की बिना पर गाड़ी को पार्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम हरम पहुँच गए। यहाँ पर
गाड़ी पार्क करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से आप कहीं पार्क करते हैं और जब आप उम्रा करके निकलते हैं तो कहीं और से निकल रहे हैं, तो बिल्कुल गुम जाने के चांसेस रहते हैं, या ये कह लें कि चलना बहुत पड़ता है। बच्चों ने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया और उसके बाद ये लोग होटल में चेक इन करने चले गए। तो इस तरीके से हमें ये सहूलत हो गई कि हमने सुकून से उम्रा अदा किया। और दूसरी बात ये है कि हरम में बच्चों का आना ही उन्होंने मना किया हुआ है, तो अगर आने की इजाज़त होती तो हम बच्चों को लाज़मी हरम में अपने साथ रखते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इजाज़त ही नहीं दी हुई थी, तो हमने कहा कि हम इनको होटल की तरफ रवाना कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने हरम से करीब तो नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे ख़्याल से 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पर ये पार्किंग होटल है, तो यहाँ पर बुकिंग कराई हुई है। तो यहाँ पे बच्चे अपना स्टे करेंगे जितनी देर हम लोग वहाँ पर उम्रा अदा करें। लेकिन ये बात है कि जब हरम हम लोग गए, बच्चे तो अपना चेक इन करने होटल चले गए और हम लोग जब हरम गए तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे हमें सहन में नज़र आए। जब हमें बच्चे सहन में नज़र आए तो हमें यही हुआ कि हम भी अपने बच्चों को वहीं पर ले आते, लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम हुआ तो उन्होंने उन बच्चों को भी इधर से हटा दिया। जो नमाज की उन्होंने नियतें बांधी तो वहाँ बच्चे हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अल्लाह ताला ने हमसे ये फ़ैसला सही करा दिया कि बच्चों को लेकर हम उधर नहीं गए और उन्हें होटल में भेज दिया ताकि हम वहाँ पुरसुकून उम्रा अदा कर। और ये बच्चे भी पूरे दिन के समझे थके हुए थे एक तरीक़े से, रास्ते में कहने को सिर्फ बैठ के रास्ता उन्होंने करना है, गुजारना है टाइम को, लेकिन उसके बावजूद थकन हो जाती है, थोड़े से क्रैंकी मूड में हो जाते हैं बच्चे। तो इस हिसाब से हमें ये बहुत पीसफुल लगा। अगर आप लोग भी उम्रे पे आएँ तो आजकल के डेज़ में तो पहले बच्चों को लाज़मी उनके स्टेशंस पे या जो भी आपने रूम या कहीं ड्रॉप करना है, वहाँ पर उनको छोड़कर रिलैक्स करके फिर हरम जाएँ, ताकि आपका इबादत में ध्यान लग सके। और उम्रे का थोड़ा-सा और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन लोगों ने अंदर इंतज़ाम किया हुआ था। तो व्लॉग में मेरी और आपकी मुलाकात सिर्फ बाहर की है, क्योंकि अंदर मैं बिल्कुल भी कैमरा वगैरह लेकर नहीं गई और उसकी वजह यही था कि इबादत पे फ़ोकस कर सकूँ। 1 साल के बाद जाके उम्रा नसीब हुआ यहाँ पर, और तो सारा यही था कि सारी तवानाई अपनी, सारा टाइम जो है वो दुआओं में, इबादत में लगाया जा सके। दूसरा ये था कि बहुत इन्होंने अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ था, सारा कुछ, कम से लोग थे तो उम्रा करने में भी मज़ा आया। बस ये यहाँ से रास्ते से खाना लेते हुए, शावरमा लेते हुए बस अब जो है होटल की तरफ रवानगी है। उम्रा अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बच्चे अपने रूम में हैं, तो बस अब हम भी अपने रूम में जाएँगे। और उम्रे की भी अच्छी खासी थकन हो गई है, रास्ते की भी थकन है, तो बस उसके बाद रेस्ट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और आज का हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ से जद्दा की तरफ निकलेंगे। पहले यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद निकलने का करती हूँ। ये कोरोना से पहले यहाँ पर होटल्स वगैरह में स्टे करें तो प्रॉपर्टी अच्छी होती थी, लेकिन अब जब से कोरोना का चक्कर हुआ है उसके बाद से हर चीज़ डिस्पोजेबल रखी हुई होती है हाइजीन की वजह से। बस यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरी ब्लैक टी है ये, इन्होंने मिल्क नहीं रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी मेट से ही बना लेते हैं, क्रीमर से।
चलें जी, इस होटल से भी चेकआउट का टाइम आ गया है। यहाँ से हम चेकआउट करेंगे और उसके बाद हम जद्दा की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ से जद्दा में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। हमारा स्टेशन जो था, या कह लें हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुके, वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम एंजॉय भी किया और लेकिन बस टाइम नहीं मिल सका कि वहाँ का मैं कुछ अपलोड करती, कोई व्लॉग वहाँ का तैयार करती। लेकिन हाँ, वहाँ पे बैठे बैठे एक बात बहुत अच्छी हुई थी कि एक दिन जो हमने जद्दा में स्पेंड किया तो उसमें हमज़ा की भी अप्रूवल आ गई और माशाल्लाह से उसने भी फिर उम्रा अदा किया। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा हुआ कि साथ साथ हमज़ा का भी उम्रा हो गया, हमारा भी हो गया, क्योंकि 18+ को अलाउ है और बाकी सारे बच्चे जो हैं वो 18 है, तो इस वजह से वो इस दफ़ा उम्रा नहीं कर सके। लेकिन अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले हम लोग खाना खाएंगे और फिर जद्दा की तरफ रवाना होंगे। हम लोग सिर्फ होटल्स में वहाँ से निकलते हुए चाय वाय पी के निकल आए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर जब यहाँ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर उनको समझ लें कोई फ़ैसला करने में भी बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन देखने के बाद बच्चे किसी फ़ैसले पर पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो खैर आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, सब एक फ़ैसले पर मुत्तहद हुए और वो था ताज़िज। तो बस अब ताज़िज की तरफ हम चलते हैं। अब ताज़िज पे पहुंचकर भी एक बड़ा मरहला था। किसी ने कब्सा खाना है, किसी ने गोश्त खानी है, किसी ने फ्रूट्स खाना है। तो डिफरेंट टाइप्स की सोचें हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के ये लोग खाना खाना पसंद कर रहे थे। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, हमने यही किया कि सब कुछ ले लो, थोड़ा थोड़ा, किसी बच्चे ने कुछ मंगा लिया, किसी ने कुछ मंगा लिया। तो इस तरीके से हुआ ये कि सब ने अपनी अपनी पसंद से ले लिया। किसी को भी ये नहीं हुआ कि भाई हमें ब्रोस्ट नहीं खाना है, खप्सा खाना है। और यहाँ का वाकई खप्सा तो बहुत ही मज़ेदार होता है और फ़रूज भी। ब्रोस्ट का शायद ये है कि डिफरेंट जगहों के खाए हुए हैं तो सभी थोड़ा बहुत 19-20 होते हैं, लेकिन हाँ, इधर का खप्सा और फ़रूज दोनों बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। और एक यहाँ पे आन के खाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि गरम गरम सर्विंग हो रही होती है, तो उस हिसाब से भी आपको खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखें इनकी सर्विंग का ये हाल है कि धुआं उठ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। चलें जी, अब हम खाना शुरू करते हैं। एक इनका यहाँ पे ये फ़रूज है शायद, हाँ जी ये फ़रूज है। ठीक है जी, चलें जी, ये सैलड ड्रेसिंग है। सैलड ड्रेसिंग तो कम और नींबू पानी ज़्यादा लग रहा है, तो ये मैंने सलाद के ऊपर डाल ली। सलाद खाने से एक होता ये है कि अगर आप डाइटिंग के हिसाब से हैं ना, तो फिर सलाद खा के ये सलाद जो है वो फ्लर का काम कर देता है आपको, तो आप खाना कम खाते हैं। लेकिन जब ट्रैवलिंग में होते हैं ना, तो वाकई भूख इतनी लग रही होती है ना कि दिल चाह रहा होता है आप सलाद भी खाएं और जो आपका मेन मील है वो भी आप पूरा करें। चलिए जी, अब यहाँ से हम लोग रवाना हो गए हैं। अभी तक तो प्लान ये था कि हम डायरेक्ट जद्दा जाएंगे, मगर यहाँ गाड़ी में बैठने के बाद प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ कि हम यहाँ से पहले गारे हिरा जाएंगे और गारे हिरा से वहाँ की ज़ियारत के लिए, या वहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ से फिर जद्दा के लिए रवाना होंगे। जी, यहाँ पे हम गारे हिरा के रास्तों में आ गए हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब पैदल रवानगी है, क्योंकि इससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती। वैसे तो बहुत लोग लेकर गए हैं और ट्रक्स भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा सा डर लग रहा होता है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई हम लोगों की कि मैं ज़्यादा डर रही थी, तो इस वजह से ऊपर गाड़ी लेकर नहीं गया। लेकिन आगे की शायद थोड़ी वीडियो कम है इसमें, क्योंकि आगे तक इन्होंने जाने भी नहीं दिया। एक जहाँ पे रोड ख़त्म हो रही थी वहीं पर बोर्ड लगा दिया था कि उससे ऊपर बंद किया हुआ है कोरोना के चक्कर में, तो ऊपर तक नहीं जा सके। बस हम आधा रास्ता कह लें या जहाँ तक रोड थी बस वहाँ तक हम जा सके और फिर वहाँ से हम लोग वापस कर दिए गए। गारे हिरा वो मुकाम है जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी पहली, और जहाँ पे आनकर वो इबादत किया करते थे। तो बस ये था कि बच्चों को इस जगह को दिखा सकें, लेकिन ऊपर जा ना सके, और उसकी मेन कॉज जो था वो कोरोना रहा, क्योंकि इतना रश कंट्रोल करना सारा कुछ
आसान नहीं था। बस ये अब वहाँ से वापस हम आ चुके हैं और यहाँ से अब हमें जद्दा की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम अगले दिन हमारा मक्के की तरफ वापस आएंगे। ठीक है। चलें जी, हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमज़ा को हमने ड्रॉप कर दिया ताकि वो उम्रा अदा कर ले, उसका अपॉइंटमेंट मिल गया था हमको। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा जितना टाइम वो उम्रा अदा करेगा वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा तो उसे मस्ट लगेगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर गारे सौर और जबल सौर की हमने कहा ज़ियारत कर लेते हैं। तो इस वक्त हम जबल सौर पे जा रहे हैं और फिर जबल सौर के बाद हम लोग गारे सौर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। जबल सौर वो जगह है जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पनाह ली थी उस टाइम पर जब वो मक्के से मदीने हिजरत कर रहे थे। तो दुश्मन उनके पीछे आ गए थे और उन्होंने उस टाइम पर वहाँ पर पनाह ली थी और इसी गार के बिल्कुल समझ लें जहाँ पर एंट्री थी वहाँ पर कबूतर ने अंडे दे दिए थे, मकड़ी ने जाला बना दिया था ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कोई यहाँ से किसी का गुज़र हुआ है। तो वही हम चाह रहे थे कि बच्चों को वो जगह वो पॉइंट दिखा सकें। तो यहाँ पर आए हैं तो पता लगा कंस्ट्रक्शन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। गार सौर هذا يعني the أول one يعني when it will be ready for visitors? No, that's not announced. Closed before 1 year. 1 year closed. Yeah. Okay, after this reconstruction, after 5 years. MashaAllah. Jabal Noor Sam. All closed. أيوة جبل النور I went yesterday. أمس أنا راح جبل النور هو كمان سكر فيه. ممنوع زيارة؟ بس هذا جبل هذا غار الثرى أول وآخر آخر مرة فوق. سبحان الله. هذا 1500 متر. 1500 متر. يا top of the mountain 1500 متر. Yes. 1500 متر يعني 1.5 كيلومتر 1.5 كيلومتر فوق. سبحان الله. جمل ممكن روح فوق؟ جمل روح؟ لا just باي ووك. الجمل ما يقدر روح. لا جبل ما فوق. هذا مرة بعيد. You can get 4 horse if you go there. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر كيف وراء زي رجلين ما في جمل ما في لا هو أحرف كذا بس اجى كفار هو خبي هنا. हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो अभी मियाँ जी ने यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं तो उनसे बातचीत की तो पता लगा जनाब कि ये जो है तकरीबन 5 साल के लिए बंद हो गया है और 5 साल तक इसमें कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। और यहाँ पर एक जो अच्छी बात नज़र आई है या समझ आई है वो ये है कि यहाँ पे ये लोग लिफ्ट चेयर लगा रहे हैं। अब लिफ्ट चेयर जो है वो इतनी आसानी कर दी क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो गारे सौर ऊपर जहाँ जाना है वो 1500 मीटर ऊपर है, 1.5 किलोमीटर ऊपर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जाना जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद समझें अभी तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एज वाला आराम से वहाँ तक फिर पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर इस टाइम पे तो नहीं हुई एंट्री, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर दोबारा मौका दिया तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह ताला आन के यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि इतना ऊंचाई पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे पनाह लेने के लिए। कितनी मुश्किल से वो ऊपर चढ़े होंगे। आज तो फिर मौसम अच्छा है आजकल, लेकिन जब दोपहर का टाइम होगा या फिर गर्मियाँ होती होंगी
तो ऊपर जाना कितना मुश्किल काम है। तो चलें, अल्लाह मियाँ दोबारा हमें यहाँ पर लेकर आए और फिर हम इसकी ज़ियारत कर सकें, ताकि बच्चे वग़ैरह या हम इस जगह से कुछ सीख सकें। तो बस अब हमारी रवानगी है रियाद की तरफ, और ये हदा की पहाड़ियों की तरफ से ताइफ के रास्ते से हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत प्यारा मौसम है, और हमारे इस ट्रैवलॉग का एंड हुआ। ये हमारा आखिरी, इस सीरीज़ का आखिरी व्लॉग है, और आखिरी सफ़र हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद रियाद पहुँच जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी आपको किसी न किसी अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।